नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम मक्का के बाजार पर चर्चा करेंगे। मक्का पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार सर, बातचीत शुरू करते हैं। मक्का पर आज विस्तार से बातचीत की जाएगी। सबसे पहले प्रोडक्शन के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। पिछले 10 साल में अगर देखें तो भारत में मक्का का उत्पादन करीब दुगना हो चुका है। आपके हिसाब से मक्का उत्पादन बढ़ने की वजह क्या है? क्या कुछ रीजन है सर? देखिए अमरीश जी, मक्के का उत्पादन तो बड़ा है लेकिन वहां पे मांग भी बढ़ती हुई नजर आई है। हमने देखा है लगातार जो पोल्ट्री सेक्टर है, स्टार्च है, एथेनॉल सेक्टर है, वहां पे जरूरत से ज्यादा डिमांड हमको देखने को मिली है। इसके कारण हमको थोड़ा सा जो डिमांड सेक्टर है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया। अगर मैं उत्पादन की बात करूं तो पिछले 10 साल में करीब करीब 2.25 करोड़ टन के आसपास था और आज की अगर बात करें तो 5.51 करोड़ टन के आसपास पहुंच गया है। तो जो हाइब्रिड बीज है और बेहतर तकनीक है उसकी वजह से डिमांड जो है वो तो निकल के आई है, उसके साथ साथ प्रोडक्शन भी हमको बढ़ता हुआ नजर आया है। सर, जहां तक बात सप्लाई की अगर देखा जाए तो घरेलू बाजार में मक्का की सप्लाई तो पर्याप्त नजर आ रही है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि अभी मक्का की घरेलू डिमांड की क्या पोजीशन है और साथ ही ये भी बताइए इथेनॉल इंडस्ट्री की ओर से मक्के की डिमांड कैसी है? देखिए मैं अगर बात करूं तो प्राइसेस बहुत टाइम से काफी नीचे चल रहे थे। अगर प्राइसेस देखा जाए तो काफी टाइम से परेशान थे। हमने देखा है पिछले 10 साल में प्रोडक्शन बढ़ा है, डिमांड लेकिन अभी हमको बढ़ती हुई काफी नजर आ रही है। अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी काफी बढ़ता हुआ नजर आया है। तो इसके साथ साथ डिमांड भी है, क्योंकि देखिए इतना ज्यादा माल अगर मार्केट में आ रहा है उसके बाद भी प्राइसेस ऊपर है तो डेफिनेटली प्राइसेस जो डिमांड है वो बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखनी होगी, जो आपने एथेनॉल वाली बात करी है, एथेनॉल में बहुत ज्यादा डिमांड थी, कि एक्सपेक्टेशन थी कि जितना भी है वो मक्के की तरफ से निकल के आएगा और एथेनॉल के अंदर प्रोडक्शन रहेगा, लेकिन किसानों को उतना बेहतर यहाँ पे नहीं मिला है। हमने देखा कि प्राइसेस डेफिनेटली अब जाके ऊपर आए हैं, लेकिन जो एथेनॉल की जो चीजें हैं वो मक्के से ज्यादा शिफ्ट हुई राइस के ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रोडक्शन हो सकता है इस बार थोड़ा सा कम रहे, लेकिन आने वाले टाइम में अगर मैं बात करूंगा कि थोड़ा सा प्रोडक्शन कम रहता है, लेकिन जो ब्राजील वाला एरिया है वहां पे आपको अच्छी प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। अमेरिका की अगर बात करूं तो वहां पे प्रोडक्शन थोड़ा सा डाउन हो सकता है। तो मिला जुला यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी तेजी आई है डिमांड के अंदर, थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करना रहेगा 1 से 2 महीने का, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, अभी भी प्राइजेस ऊपर जा सकते हैं, ये सर की राय है। सर, एक्सपोर्ट पर भी बातचीत कर लेते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में देखा जाए तो मक्के के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। हालांकि सर मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 2026-27 में मक्के का एक्सपोर्ट कैसे रहने की संभावना नजर आ रही है? देखिए 2025-26 की अगर बात करूं तो एक्सपोर्ट 12.81 लाख टन के आसपास पहुंच चुका है, जो अपने आप में मजबूत संकेत दे रहा है। ये उत्पादन अच्छा है, काफी अच्छा आक्रामक भी देखने को मिल रहा है। तो इसमें सेम जो सिनेरियो है मुझे आगे भी कंटिन्यू लग रहा है। कई एशिया देशों की अगर मैं बात करूं तो बाकी जो मांग है मक्के की वो निकलती हुई नजर आ रही है। अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश या फिर अदर कंट्री से हमारी डिमांड और ज्यादा निकल के आ सकती है। तो मुझे लगता है अभी भी जो मांग है वो मजबूत बनी हुई है, इसीलिए इतनी आवक आने के बाद में भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे डिमांड बनी हुई है जो प्राइसेस को ऊपर लेके जा रहा है। इसी के मिला के 2026-2027 में अगर निर्यात का आउटलुक अगर बात करें तो वह काफी सकारात्मक नजर आ रहा है। एक्सपोर्ट मांग की कीमतों को अतिरिक्त समर्थन दे रहा है। ठीक है सर, बातचीत आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आवक पर भी चर्चा कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि मौजूदा समय में मक्का की आवक की क्या पोजीशन नजर आ रही है? देखिए अगर मैं 1 अप्रैल से 11 जून के बीच की आवक की मंडी की बात करूं तो करीब 65% बढ़ चुका है और 24.7 लाख टन के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आवक बढ़ी है 65% के आसपास, लेकिन उसके साथ साथ प्राइसेस में भी हमको तेजी देखने को मिली है। तो ये बता रहा है कि आवक आई है, डेफिनेटली आवक बढ़ी है, लेकिन प्राइसेस में कोई दबाव देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब है ग्लोबल डिमांड काफी अच्छी निकल के आ रही है। ठीक है, ये सर की राय है ग्लोबल डिमांड को लेकर कि आगे अच्छी नजर आ रही है, ये सर का कहना है। बातचीत आगे बढ़ाते हैं सर, बुआई के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं, अनुमान पर आपसे चर्चा करेंगे। जैसे अभी देखें चालू खरीफ सीजन में अगर देखा जाए 5 जून तक खरीफ मक्का की बुआई 38,000 हेक्टर हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी दौरान ये आंकड़ा 27,000 हेक्टर था। सर, उत्पादन के आंकड़ों, सप्लाई डिमांड को देखते हुए आगे खरीफ मक्का की बुआई को लेकर आपका क्या अनुमान कह रहा है? देखिए ब्रिज जी, यहाँ पे बुआई के जो शुरुआती आंकड़े हैं उसको लेकर काफी आशावादी लग रहे हैं, काफी पॉजिटिव लग रहा है। जो बुआई के आंकड़े वो काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे अल नीनो का देखने को मिल रहा है। देखिए अगर मैं बात करूं रबी क्रॉप की तो रबी क्रॉप में इतना ज्यादा नहीं आता है। यहाँ पे देखा जाए तो 12 से 14 लाख टन के आसपास आता है, लेकिन जो सबसे बड़ी डिमांड निकल के आती है, वो जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है वो खरीफ का होता है।
तो अब जो बारिश आएगी, किस तरह की बारिश होती है उसको देखना बहुत जरूरी है। आईएमडी का अनुमान के हिसाब से अभी वैसे ही हम लोग देखा जाए तो 20% के आसपास पीछे चल रहे हैं। अगर इतना हम पीछे चल रहे हैं और आगे अगर और ज्यादा दिक्कतें आती हैं तो डेफिनेटली इसके जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर असर देखने को मिलेगा। खरीफ प्रोडक्शन पे स्पेशली अगर बात करूं तो वहां पे असर देखने को मिलेगा। पिछले साल की तुलना में अगर मैं बुआई की बात करूं तो अभी यहाँ पे 41% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एथेनॉल हो गया, पोल्ट्री हो गया, फीड इंडस्ट्री में लगातार हमको मांग देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर एक बार प्राइजेस को लेकर आपसे राय जान लेते हैं कि शॉर्ट टर्म नजरिए से कैसे देख रहे हैं मक्के के प्राइजेस को, क्या आउटलुक रहेगा, क्या आगे तेजी रहेगी या कमजोरी? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आ रहा है वो अल नीनो का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है लेकिन उसके साथ साथ डिमांड भी बहुत अच्छी देखने को मिली है। तो मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अभी हम देख रहे हैं कि 2000 से 2200 का रेट चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये 2400 2500 का रेट अगर हो जाता है तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, आने वाले समय पर यानी यहाँ पर प्राइजेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे, राइट सर? बिल्कुल, यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिख रही, क्योंकि देखिए जो माल आ रहा है, आवक आ रही है 65%। यहाँ पे हमने देखा आवक बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसके बाद में भी प्राइसेस गिर नहीं रही हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि ग्लोबल जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक्सपोर्ट डिमांड आगे आने वाले टाइम में और बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रहेंगे रिकमेंडेशन में? देखिए, ग्वार सीड की अगर बात करूं तो ग्वार सीड ने अच्छा खासा ऊपर के जंप लिया था, अब थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है। तो ये केवल एक मैं बोल सकता हूं पार्शियल पार्ट प्रॉफिट बुकिंग के रूप में ही देखा जाना चाहिए। 5850 5800 के आसपास अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी खरीदारी रहेगी ग्वार सीड के अंदर। 6400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 5500 को लगा के रखेंगे। ठीक है, ग्वार सीड आज के लिए टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है, तो इस पर आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। जो ट्रेडिंग कॉल सर दे रहे हैं उसको नोट डाउन करके चलिए। जुलाई वायदे में ग्वार सीड में 5800 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 6400 तक के टारगेट के लिए 5500 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर विस्तार से आपसे चर्चा भी हो चुकी है, समय भी हो चुका है। सर प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी, मार्केट मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने मक्का के बाजार पर चर्चा की है। एक्सपोर्ट, प्राइस आउटलुक, तमाम चीजें समझने की कोशिश की गई है। कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किए गए, एग्री कॉल्स रिकमेंड किए गए एक्सपर्ट्स की तरफ से, उस पर भी आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।